नमस्कार मित्रों, मैं हूं आकाश शर्मा। और जो एमपीपीएससी के बारे में हम बात करेंगे। एमपीपीएससी में जो नए अभ्यर्थी हैं, जो मतलब कि अभी पहला अटेम्प्ट देने जा रहे हैं या जिनका दूसरा अटेम्प्ट है जो 21 मई को होने जाएगा, तो इसके लिए मैं उन सभी को एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा जो मैंने फेस करी थी, या मैंने कहेंगे कि मैंने गलती की थी। पिछले दो अटेम्प्ट में मैंने क्या किया था कि उतने टेस्ट नहीं लगाए थे। तो आपको चाहिए कि 21 मई के पहले आप कम से कम लगभग कम से कम 20-30 टेस्ट तो आपको लगाना चाहिए। और इससे ज़्यादा होगी तो बहुत ही अच्छी बात होगी, लेकिन आपके समय के अनुकूल आप लगभग इतने टेस्ट तो आपको लगा के 21 मई के पहले आपको एग्ज़ाम में शामिल होना चाहिए। मतलब इसके पहले आपको इतने टेस्ट लगभग लगाना चाहिए। और अगर ये नहीं लगाएंगे तो आपको जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ तो आगे आप भी दूसरों को ये चीज़ बताने के लिए तैयार हो जाओगे। तो अच्छा है कि अपन ठोकर खुद ना खाएं और दूसरों से दूसरों को देख के, जैसे कि मुझे देखकर आप सीख सकते हैं। तो 2 बार जो मैंने गलती करी है आप उसको दोहराएं ना। तो अभी आपके पास समय है, आप अभी 21 मई तक लगभग 20-25 टेस्ट कैसे भी लगा सकते हैं। तो आपको टेस्ट ज़रूर लगाना चाहिए। का जो प्री का जो मेन एग्ज़ाम में आप जिस दिन शामिल होंगे, मतलब जो 21 मई को जो एग्ज़ाम है उसमें जब आप शामिल होंगे तो आपको जो क्वेश्चन उस समय इतनी सीख मिल जाएगी इन टेस्ट को देने के बाद कि आप अपने मार्क्स जो जो क्वेश्चन आपको आ नहीं रहे हैं उन्हें तक आप कुछ ना कुछ समझ से अपनी जो अभी तक 20-25 टेस्ट देने के बाद आप सीखेंगे। तो आप उसको सीख के उसके बाद में आप 21 मई को जो है आप अपनी जो अभी गलतियां हैं उनको सुधार करके अपने मार्क्स गेन कर सकते हैं। और इतना ज़रूर है कि आप इन प्रैक्टिस टेस्ट को देने के बाद इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, भले ही इसमें आपके मार्क्स ना आए। मतलब मार्क्स आपके अगर जैसे मान के चलिए अगर 75 के प्लस कट ऑफ भी जाता है तो आपके मार्क्स अगर अभी 50 भी आ रहे हैं तो 50 बहुत आ रहे हैं आपके। मतलब एक जिनके बहुत ज़्यादा कम आते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो नए नए शामिल होंगे इस परीक्षा में, तो उनके लिए ये चीज़ है। तो आप तो अगर आपके 60 नंबर आ रहे हैं तो 60 क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आपको मार्क्स पर ध्यान तो देना है, हमें इसको धीरे धीरे गेन करना है। इसके लिए अपन जो पढ़ाई कर रहे हैं उसी के लिए कर रहे हैं। लेकिन आपको इस बात की चिंता नहीं करना है कि आपके मार्क्स अभी कम क्यों आ रहे हैं। कम तो आ रहे हैं, वो आपको पता है कि आपने उतनी पढ़ाई नहीं की है। लेकिन आपको इस टेस्ट को देने के बाद आपको मार्क्स गेन करना तो आएगा ही, लेकिन इसमें क्या है कि बहुत चीज़ें हमको सीखने को मिलती हैं कि हमें कितना कितना टाइम लगाना है। जैसे एक अटेम्प्ट में मैंने ऐसा हुआ था मेरे साथ कि पहले अटेम्प्ट में जो 2020 का मैंने दिया था उसमें 10 क्वेश्चन मेरे में इतना मतलब पढ़ने में मुझे इतना टाइम लगा था, या बार बार दोहराने के चक्कर में इतना टाइम लगा था कि मैं 10 क्वेश्चन पे ओएमआर के गोले भी नहीं भर पाया था। तो एक ये आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी गलती हो जाती है। हालांकि मैंने पढ़ाई अच्छी करी थी उस समय, लेकिन ये एक सामान्य सी गलतियां हैं जो प्रैक्टिस के अभाव में ऐसी हो जाती हैं। तो आपको चाहिए कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो इन चीज़ों से आप बच सकते हैं। और एक ये है कि क्वेश्चन पढ़ना, मतलब आप देखेंगे कि आप बड़ी मोटी मोटी बुक पढ़ते हैं। जैसे कोई भी आप जैसे मैं मेरा बताऊं तो मैं जैसे पढ़ता हूं, तो अब जैसे कोई टॉपिक उठाया उसको पढ़ रहा हूं, मैं एक बार पढ़ लिए, एक लाइन पढ़ी, फिर उसको बार बार फिर मतलब बार बार नहीं, मतलब दूसरी बार फिर दोहरा दिया तुरंत, ऐसा कुछ। तो वहीं के वहीं मतलब हमारी एक आदत पड़ जाती है कि हमको अभी टाइम की कोई वो वैल्यू नहीं रहती है। लेकिन जब हम एक एग्ज़ाम के वातावरण में कहेंगे, जैसे कि हम कई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, तो वो अगर उस वातावरण में अगर हम टेस्ट देते हैं तो उसमें हमारी जो टाइम की इम्पोर्टेंस, या कहेंगे कि हमको एक बार पढ़ने में कैचिंग पावर जिसे कहेंगे, हम क्वेश्चन पढ़ने की हमारी जो आदत हो जाती है, या क्वेश्चन पढ़ने की हमारी जो प्रवृत्ति होती है वो तीव्र हो जाती है। वरना क्या है कि जैसे मेरा भी ऐसा हुआ था, वो 10 गोले जो नहीं लगा पाया था मैं पिछली बार, वो ऐसे ही कारणों से नहीं हुआ था, क्योंकि मेरी उस समय हुआ था क्योंकि उस समय मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी। तो हमारे क्वेश्चन पढ़ने में जो टाइम लगता है उसका सुधार होता है। गोले हम गोले भरना सुधार गोले सही भरते हैं, मतलब कि गोले हमारे
सही भरा रहे हैं कि नहीं, ओएम जो हमारा उसमें चेक होगा तो उसमें वो चीज़ उसको कैच हो पा रही है कि नहीं, वो पढ़ पा रहा है कि नहीं, मतलब जो जहाँ पर उससे चेक करते हैं तो वो चीज़ें हो पा रही हैं कि नहीं। ये छोटी छोटी सी गलतियां हैं जो कि एग्ज़ाम में, मेन एग्ज़ाम में हमें बहुत भारी पड़ती हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो इस परीक्षा की जो प्रक्रिया वो कितनी धीमी कहेंगे या बहुत देर तक पड़ती है, इसमें देर तक चलती है, इसमें हमें बहुत संयम की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में अब सोचिए कि आपको प्रैक्टिस मतलब मेन एग्ज़ाम में आपको गलती करना है या अभी गलती करना है, तो अभी जो मेन एग्ज़ाम में जो गलती करेंगे उससे अच्छा है कि हम पहले अपनी गलतियों को पहचान करके उसका सुधार करें और मेन एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से सिलेक्शन हो जाए, मतलब कि हमारा प्री तो कम से कम अभी निकल ही जाए जो हमारा फोकस है। और भी बहुत कुछ टेस्ट देने के बाद हमें सीखने को मिलता है, तो टेस्ट आप ज़रूर लगाइएगा। मेरे पास भी देखिए अभी टाइम नहीं है, और आपके पास भी मुझे पता है कि मुझसे ज़्यादा टाइम की इम्पोर्टेंस है, तो आप अभी कोई अच्छी सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके टेस्ट लगाइए और अपना जो कमियां हैं उनको दूर करिए जल्द।